नमस्कार, स्वागत है आपका द टू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि सच और बिल्कुल सही खबर आप तक हम पहुंचाएं। अब खबरें सोशल मीडिया पर बहुत बार ऐसी आती हैं जो अफवाह होती हैं, बिल्कुल उसमें सच्चाई नहीं होता है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के केस में। केशव प्रसाद मौर्य का जो केस था वो ये था कि वो ब्रिटेन दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन वो ब्रिटेन दौरे पर नहीं पहुंच पाए और उसको लेकर दुनिया भर की बातें, गलत अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जाने लगी। क्या थी अफवाहें, पहले वो जान लीजिए। अफवाह ये फैलाई जाने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य को जानबूझकर दिल्ली से एनओसी नहीं मिला ब्रिटेन दौरे पर जाने के लिए, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये भी कहा जाने लगा, कुछ विरोधी ये भी कहने लगे कि ये एनओसी इसलिए नहीं मिली क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की अब अमित शाह से अच्छी नहीं बनती है और प्रधानमंत्री से अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए एमईए ने उनको क्लियरेंस ही नहीं दिया, उनको एनओसी ही नहीं मिला, जिसकी वजह से जर्मनी से उन्हें सीधा वापस आना पड़ा, वो ब्रिटेन नहीं जा पाए। लेकिन ये सच नहीं है। अब सच्चाई क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पूरा सिलसिलेवार एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था। असल में केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद के नेता सदन है और 20 तारीख तक विधान सभा चल रही थी, और जो नेता सदन होता है उसे विधानसभा जब चलती है तो वहां मौजूद रहना जरूरी होता है। तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार विधानसभा में मौजूद थे, उसकी कार्यवाही में मौजूद थे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। अब 23 तारीख को यानी कि सोमवार को लंदन में, यानी कि ब्रिटेन एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, वहां पर उनको जाकर फिजिकल अपीयरेंस अपना दिखाना था और वहां पर उन्हें अपना वीजा कलेक्ट करना था, जो वो वीजा कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि 21 तारीख की रात को दिल्ली से उनको जर्मनी के लिए फ्लाइट पकड़ना था और 23 तारीख को, जिस दिन उनको लंदन एम्बेसी जाना था दिल्ली में, उसी दिन जर्मनी में 23 तारीख को उनकी मीटिंग्स लगी हुई थी। अब उनके सामने बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई थी, तो किसी भी तरीके से उन्होंने एक चीज छोड़ी और जर्मनी के लिए 21 तारीख की रात को दिल्ली से उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली और 23 तारीख को जर्मनी में उन्होंने एक साथ जितनी भी मीटिंग्स थी वो की। लेकिन इस दौरान क्योंकि उनके पास समय नहीं था, वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में बैठे हुए थे, वो 18 को नहीं जा पाए, 17 को नहीं जा पाए, 16 को नहीं जा पाए, क्योंकि उस मीटिंग में रहना नेता सदन के तौर पर ज़रूरी था। इसलिए वो दिल्ली एम्बेसी में जाकर फिजिकली तौर पर अपीयर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्लियरेंस होने के बावजूद, एनओसी होने के बावजूद उनको वीज़ा नहीं मिल पाया। क्योंकि हर देश का नियम अलग अलग होता है वीज़ा देने का, वीज़ा जारी करने का। अब ब्रिटेन का नियम अलग है, जर्मनी का भी है, लेकिन जर्मनी में आपको वहाँ एम्बेसी में जाकर फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति को सफ़र करना है उस व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस जर्मनी वीज़ा लेने के लिए जर्मनी एम्बेसी में ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेम उल्टा है लंदन एम्बेसी में, यानी कि अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो ब्रिटेन जाने के लिए आपको वीज़ा कलेक्ट करने के लिए खुद जिस व्यक्ति को जाना है वो व्यक्ति खुद जाकर वहाँ पर अपीयर होगा, तब उसे वो वीज़ा मिलेगा। और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को वीज़ा नहीं मिल पाया, जबकि उनकी एनओसी थी और पॉलिटिकल क्लियरेंस भी उनका बिल्कुल हो चुका था। यानी कि कहीं से दिल्ली से कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई एमईए से दिक्कत थी, ना ही कोई अमित शाह से कोई नाराजगी है, ना ही कोई प्रधानमंत्री से नाराजगी है। ये बिल्कुल अफवाह है। उसके बाद आगे क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। 23 तारीख को जर्मनी में केशव प्रसाद मौर्य जो उनकी मीटिंग्स लगी हुई थी उनको पूरा करते हैं और 27 तारीख को लंदन में उनकी मीटिंग थी। अब वो जर्मनी से वापस दिल्ली आते, जर्मनी से वापस दिल्ली आने के बाद फिर वो ब्रिटेन एम्बेसी पहुंचते, वहां से अपना लंदन का वीज़ा क्लियर कराते, फिर लंदन के लिए फ्लाइट पकड़ते, फिर वापस लंदन पहुंचते। तो ये नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं था। तो 27 तारीख को ही वो फिजिकली तौर पर नहीं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लंदन में जो उनकी मीटिंग्स थी उसमें अपीयर हुए और ये भी वहाँ के तमाम अधिकारियों को आश्वस्त किया कि इस बार क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा थी इस वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगली बार वो मीटिंग में फिजिकल तौर पर मौजूद रहेंगे। अब आप समझ लीजिए पूरी कहानी क्या है जो मैंने आपको समझाई। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरीके की अफवाहें उड़ने लगी और जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा मचने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य के संबंध दिल्ली से खराब हो गए, यानी कि जिस केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का सबसे करीबी माना जाता है, अमित शाह उन्हें अपना छोटा भाई सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे
कई बार मिलते हैं, हर बार उन्हें अपने पास बुलाते हैं या जब भी वो मंच पर होते हैं तो उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरें तमाम आती रहती हैं। तो जो विरोधी हैं उन्हें ये एक मौका मिल गया गलत जानकारी देने का, अफवाह फैलाने का कि केशव प्रसाद मौर्य का करियर अब खत्म होने वाला है। यानी कि 2027 का चुनाव आ रहा है तो विरोधी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उन्हें लगा कि चलो जो उनका ब्रिटेन का दौरा कैंसिल हुआ है, जो वो लंदन नहीं जा पाए, उसी को लेकर अफवाह क्रिएट कर देते हैं और सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। यही केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो गया। अब आप समझिए कि किस तरीके की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं जिसका सच से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप समझ गए पूरा का पूरा खेल क्या है और क्यों केशव प्रसाद मौर्य लंदन दौरे पर नहीं जा पाए, जबकि वो जर्मनी गए थे। वहां से उन्होंने मीटिंग्स की और जर्मनी से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लंदन वाली मीटिंग भी अटेंड की है।